श्रीपुर वंदमी। पत्र टिके न जहाँ अधर वे, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्षु जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। पत्रम यत्र विहायसी विपुले, स्थातुं क्षणं न क्षमं। तत्रास्ते गुणरत्न रोहणगिरि, यो देव देवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा, द्रष्टा पुरे सिरिपुरे। सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते, दिग्वास साम शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्षु जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा रचित 84 पाहुड़ हैं। उन 84 पाहुड़ों में आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने सम्यक दर्शन या दर्शन को काफी महत्व दिया है और उन्होंने ये कहा है कि दर्शन ही धर्म का मूल है। उसी का शिष्यों के लिए उपदेश जिन वरों ने दिया है और उसके लिए ही हमें अपने कानों से सुनना चाहिए, क्योंकि दर्शनहीन की वंदना नहीं की जा सकती है। यहाँ पर दर्शन शब्द का अर्थ और विचार जब हम गाथा 26 में करते हैं तो वहाँ पर जयचंद जी छावड़ा जी स्पष्ट लिख देते हैं, दर्शन का अर्थ यथाजात रूप है। इस टीका के अंतर्गत जब हमारी ये बात चलती है कि 26वीं गाथा में दर्शन का अर्थ जो कहा जाता है वह कहा जाता है कि यथाजात रूप, अर्थात यथाजात रूप का मतलब यह होता है जैसा बच्चा जन्म लेता है वैसे ही जो रूप है जो कहा गया है दर्शन, जो आचार्य यथाजात रूप को दर्शन कहते हैं। ये शब्द वह केवल नग्न रूप ही यथाजात होगा, क्योंकि आचार्य तो बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह से रहित हो उसको यथाजात कहते हैं। अब जो दर्शन हीनों न वंदितव्यो, दर्शन से हीन जो होता है उसकी वंदना नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसका यथाजात रूप नहीं है उसकी वंदना नहीं करना चाहिए। ये हमारे कुंद कुंद देव आचार्य ने अपने ग्रंथ अष्टपाहण ग्रंथ की दूसरी गाथा में लिखा है, दंसन मूलो धम्मो उविठ्ठो जिनवरेह मिस्सानम तम सोऊन सकन्नो कन्ने दंसनहीनो न वंदप्पो। दर्शनहीन की वंदना नहीं की जाती है। अब मूल कहाँ है धर्म? जैसे मंदिर की नींव और वृक्ष की जड़ होती है, उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन है और दर्शन ही धर्म का मूल है। इसके सिवा कोई भी दर्शन का मूल नहीं हो सकता। दंसनहीनो न वंदब्बो, जो दर्शन से हीन होते हैं उनकी वंदना नहीं करना चाहिए। अब दर्शन से हीन कौन होते हैं इस पर हमें विचार करना होगा, क्योंकि मूल रहित वृक्ष के स्कंद, शाखा, पुष्प, फल आदि कहाँ से होंगे जब मूल जड़ ही नहीं है तो क्या होगा। तो धर्म का अर्थ तथा दर्शन का स्वरूप हम जब समझना चाहते हैं तो वहाँ पर दर्शन का स्वरूप
सबसे पहले समझना चाहिए। और दर्शन का अर्थ जो होता है वह होता है यथाजात रूप। इस यथाजात रूप के लिए जितना हम प्राप्त करेंगे उतने ही हम यथाजात रूप को वंदना करने वाले ही निश्चय तौर पर सच्चे सम्यक दृष्टि, सच्चे ज्ञानी और सच्चे मोक्ष मार्गी होते हैं।